तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और नई लोन एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट फॉर श्योर लोन एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इस एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन एक वेबसाइट एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आपको अपनी गूगल क्रोम को ओपन करना है और वहां पर आपको लिखना है क्रेडिट फॉर श्योर एप्लीकेशन। उसके बाद आपको नीचे की तरफ पे स्लाइड करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, नो हिडन चार्ज। तो उसके बाद आपको और स्लाइड करना है, पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ही आपको यहाँ पे लोन का अप्रूवल दे दिया जाता है और आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको डिजिटल एप्लीकेशन सिर्फ ई-केवाईसी आपको करनी है और आप इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो एज है वो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 साल तक आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं और आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि सिंपल सी आपको अपनी केवाईसी करनी है, आपके पास एक बैंक अकाउंट भी यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन अमाउंट भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले आपको लोन अप्लाई करने के लिए जैसे अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है गो टू डैशबोर्ड का, इस पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे शो कर जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे शो कर रहा है अप्लाई नाउ। दोस्तों इस एप्लीकेशन से मैंने भी कुछ ही दिन पहले लोन के लिए अप्लाई किया था तो मुझे कितने का अप्रूवल मिला था वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है सबसे पहले आपको अपनी आधार केवाईसी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको मिलता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, उसके बाद आपको मिलता है सिलेक्ट बैंक अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे मिलता है डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन। तो उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई लोन। आपको अप्लाई लोन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही मैं पे टैप करता हूँ ना तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे जो लोन शो करा है वो करा 500 रुपए का और एक मुझे लोन दिखा रहा है 1000 रुपए का। अगर मैं इनको टाइम से लेके रिपेमेंट करता हूँ उसके बाद आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। यहाँ पे 1500, उसके बाद 2500, उसके बाद 3000, उसके बाद 4000, उसके बाद यहाँ पे 5000। तो इसी प्रकार से आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज होती यहाँ पे चली जाएगी। अब जो मुझे यहाँ पे जो लोन शो कर रहा है 1000 रुपए का, अगर मैं 1000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ आपको 1000 वाले लोन पे टैप कर देना है। इसका आपको जो टाइम है वो आपको मिलेगा 32 डे का, मतलब कि 32 दिन का आपको यहाँ पे समय मिल जाएगा। और आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 1000 रुपए के लोन को अप्लाई करते हैं आपके जो खाते में पैसे आएंगे वो कितने आएंगे, 907 रुपए। 907 रुपए आपके खाते में आएंगे। यहाँ पे आपकी जिसके प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 108 रुपए की। इसकी जो जीएसटी है वो आपको लगेगी 19 रुपए की। इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 20 रुपए का। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में इनकी रिपेमेंट यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे आपको जो 928 रुपए की पेमेंट करनी है। उसके बाद जो सेकंड है वो 127 रुपए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 32 दिन का और यहाँ पे लिखा है कि जिस दिन भी आप इसकी जो रिपेमेंट को डिले करते हैं तो यहाँ पे आपको 50 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी लग सकती है। देखो यहाँ पे लिखा है लेट पेनल्टी 50 रुपये पर डे। टाइम आपको लेगा 32 दिन का। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि ये एक वेबसाइट एप्लीकेशन है और ये जो एप्लीकेशन है पेड एप्लीकेशन है। आप जितनी भी पेड एप्लीकेशन होती है वो आपको लोन तो प्रोवाइड कर देती है पर जो आपको टाइम है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। जैसे कि इस केस में मुझे यहाँ पे जो टाइम मिला वो मिला सिर्फ 32 दिन का और यहाँ पे जो लेट फीस का चार्ज है वो भी कुछ ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप एक दिन भी इसकी रिपेमेंट को डिले करते हैं तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से आपको रिपेमेंट यहाँ पे करनी है। इस लोन को लेने के लिए आपके सामने एक ऑप्शन शो करेगा एक्सेप्ट का। आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपनी जो बैंक की डिटेल है वो आपको सबमिट करनी है। उसके बाद आप इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप क्रेडिट फॉर श्योर एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसका मैंने रिव्यू आपको करके यहाँ पे दिखा दिया।